पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग ले आए। अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का ऐलान। अमेरिकी सदर ने कहा कि फैसला पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर किया गया है। इक़दाम अमेरिका और ईरान के दरमियान इत्तेफाक के बाद किया गया। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रहेगी। देखेंगे कि ईरान के साथ किसी मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा सकती है या नहीं। ईरान के खिलाफ मुहिम में गैर मामूली अस्करी कामयाबी मिली। B-2 बम्बार तैयारे ना भेजते तो ईरान एटमी कुव्वत बन जाता। इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं, सफेद झंडा लहराकर हथियार डाल देने चाहिए। जंगबंदी के लिए अमेरिका, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी है। अरब टीवी का दावा। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रीकैन के दरमियान तजावीज़ का तबादला हो रहा है। रेड लाइन्स पर बात हो रही है। अमेरिकी बज़िद हैं कि वो किसी और नुक्ते से पहले ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बात करना चाहते हैं। ईरानी चाहते हैं कि पहले ईरानी समंदरों की नाकाबंदी खत्म हो, जहां उन मुज़ाकरात के आगे बढ़ने का इम्कान बहुत रोशन है। वहीं ये खतरा भी मौजूद है कि किसी एक वाक़ये को लेकर तनाज़ा फिर बढ़ सकता है। वाशिंगटन और इसराइल में 2 से 3 हफ्ते की मुख्तसर जंग की बातें भी गर्दिश में हैं। कहा जा रहा है कि इस मुख्तसर जंग का हदफ ईरान को मर्जी के मुज़ाकरात पर कायल करना है। प्रोजेक्ट फ्रीडम रुकते ही खाम तेल की कीमतों में कमी। अमेरिकी WTI तेल $100 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $108 फी बैरल में फरोख्त। मरबान क्रूड की कीमत $106 फी बैरल पर आ गई। यूरोप और अमेरिका की स्टॉक मार्केट्स में तेजी। वॉल स्ट्रीट में टेक स्टॉक्स के मुस्बत रुझान के सबब नया रिकॉर्ड कायम। लंदन की मार्केट में गिरावट। HSBC के हिस्सेस की मालियत गिर गई। पेरिस और फ्रैंकफर्ट की स्टॉक मार्केट्स में भी इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 3300 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,68,000 की सतह पर पहुंच गई। कारोबार का आगाज 1,64,742 पॉइंट से हुआ था। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का काबला हरबस खुलवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से मुदाखलत का मुतालबा। मार्को रूबियो ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा ईरान से बारूदी सुरंगें हटाने और इंसानी इमदाद की इजाज़त देने का मुतालबा करे। अगर इतना सीधा सा हल भी नहीं निकाल सकते तो अक़वाम मुत्तहिदा का कोई फ़ायदा नहीं। ईरान ने आब हरमज़ में फंसे जहाज़ों के अमले को मरने के लिए छोड़ दिया। खुराक और पानी की कमी है। इन हालात में 10 सेलर्स हलाक हो चुके। कोई मुल्क आलमी पानियों को कंट्रोल नहीं कर सकता। ईरान जो कर रहा है वो नाकाबिल कबूल और आलमी कवानीन के खिलाफ है। अमेरिका जहाज़ों की आमदोरफ्त यकीनी बनाकर दुनिया पर एहसान कर रहा है। ईरान को हकीकत तस्लीम करके अब मुज़ाकरात की मेज़ पर लौट आना चाहिए। अमेरिका खित्ते को फौजी धमकियां देने से बाज रहे। हम मुसलमान पहले ही खुदा के सामने सर झुका चुके हैं, अब कोई और नहीं झुका सकता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है हमारे मुखालिफिन बेलगाम और गैर जिम्मेदाराना क़ुव्वत की अलामत है। इंतशार, जबर, नाइंसाफ़ी और बहरी कज़ाकी को सियासत का नाम दिया गया है। अखलाक के बगैर ताकत खोखली है। दुनिया में लाकानूनियत सियासत को ताकत तक महदूद करने का नतीजा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का वफ़द के हमरा चीन का दौरा। बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, आलमी और इलाकाई सूरत हाल में पेशरफ़्त पर तबादले ख्याल। खित्ते की सूरत हाल, जारी कशीदगी और जंग बंदी का जायज़ा भी लिया गया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने ईरान के खिलाफ जंग को गैर कानूनी करार दिया। कहा कशीदगी कम करने के लिए हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। खत्ता नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। मुकम्मल जंगबंदी नागुज़ीर है। दोनों फ्रीकैन के दरमियान बराह रास्त मुलाकात ज़रूरी है। अब्बास अराग़ची का कहना है ईरान सिर्फ मुनसिफ़ाना और जामे मुआहिदा ही कबूल करेगा। चीन के मजबूत मौक़िफ़ की कदर करते हैं। मौजूदा हालात में हमारा ताउन मज़ीद मजबूत होगा। ईरान ने अपने होमस में जहाज़ों के आमदोरफ्त के लिए नया निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक जहाज़ों को फ़ारसी खलीज स्ट्रीट अथॉरिटी से मुंसलिक ईमेल एड्रेस मिलेगा, जिसमें आमदोरफ्त के क़वायद ज़वाबित से आगाह किया जाएगा। जहाज़ों को ज़वाबित पर लाजमी अमल करना होगा, इसके बाद ही गुजरने की इजाज़त मिलेगी। ईरानी सरकारी मीडिया ने प्रोजेक्ट फ्रीडम रुकना अपनी फतह करार दिया। कहा यह वक्फा इस बात का सबूत है कि ट्रंप मुसलसल नाकामी के बाद पीछे हट गए। ईरानी मनसूबा हरमज़ में बैनुल-अक़वामी भत्ते की शक्ल है, जिसे कबूल नहीं करेंगे। ईरान ने तिजारती जहाज़ों पर हमले किए तो उसे अमरीकी ताकत का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़ेट की चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल डैन केन के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले अमरीका ईरान से जंग नहीं चाहता। ईरानी फ़िज़ा में दाखिल होंगे ना ही पानियों में।
ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम सिर्फ आबनार हुर्मस खुलवाने के लिए है। अमरीकी फौज चाहती है कि आबनार हुर्मस पर ईरान का गैर कानूनी कब्जा खत्म कराए। जनरल डनकन ने कहा कि ईरानी कार्रवाइयां इस हद तक नहीं पहुंची कि जंग दोबारा शुरू की जाए। अमरीकी फौज मुकम्मल तौर पर तैयार है। दुबई के करीब एक फ्रांसीसी मालबरदार जहाज़ को निशाना बनाए जाने की इतलात। CPS के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने रिपोर्ट किया कि जहाज़ को मुमकिन तौर पर क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया गया। हमले के चंद अरकान जख्मी हुए हैं। फ्रांसीसी कंपनी से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ CGM सान एंटोनियो पर गुज़िश्ता रात देर किए गए हमले हुए। दोपहर तक ये जहाज़ दुबई के करीब मौजूद था। वाज़ेह नहीं कि अपनी जगह से मुंतकिल हुआ था या नहीं। ईरानी फौज की मुत्तहिदा अरब अमीरात पर हमलों की तरदीद। वजारत दिफा का बयान झूठ और प्रोपेगेंडा करार दे दिया। किसी भी कार्रवाई पर सख्त जवाब देने का ऐलान। पासदारान इनकलाब का कहना है गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान UAE के खिलाफ किसी नौयत के मिसाइल या ड्रोन हमले नहीं किए। ईरान किसी भी कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल करता है। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है मुत्तहिदा अरब अमीरात अमरीका और इसराइली कुव्वतों का मरकज बन चुका है। प्रोपेगेंडा, झूठे इल्जामात और मजलूमियत का ढोंग मिसाइल हल नहीं कर सकते। आइनी और गैर आइनी मुकदमात को एक साथ चलाना आइनी पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है। आइनी मुकदमात वफाकी आइनी अदालत जबकि रेगुलर मुकदमात सुप्रीम कोर्ट चुनेगी। मुतज़ाद फैसलों से बचने के लिए अदालती एहतराम का असूल इख्तियार किया जाएगा। 27वीं आइनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आइनी अदालत के दायरा इख्तियार पर फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आइनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं हम पल्ला हैं। वफाकी आइनी अदालत के फैसले कानूनी असूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। आर्टिकल 199 के तहत दायर आइनी दरख्वास्तों की अपीलें वफाकी आइनी अदालत सुनेगी। सिविल नौयत की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में ही ज़ेर समात रहेंगी। तौहीन अदालत के मुकदमात मुतल्लिका अदालत ही सुनेगी जिसके हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई हो। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के मुश्तरका फैसले से मुतल्लिक मुकदमात डी क्लब करने का हुक्म दे दिया। मार्का हक कौमी इत्तेहाद, इज्तिमाई अज़्म और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अहद का आगाज़। मार्का हक अवाम, हुकूमत और फ़ौज पाकिस्तान के दरमियान गैर मुतज़लज़ल हम आहंगी की अलामत है जो तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के मद्दे मुकाबिल बुनियानुल मरसूस की मानंद यकजा खड़े हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर कौम और मुसल्लह अफ़वाज को मुबारकबाद। फोरम के शरका ने कहा कि कौमी सतह पर मार्का हक की याद मनाना भारतीय मुतकब्बिराना सियासी सोच के लिए वाज़ेह पैगाम है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहद, मजबूत और हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर तैयार है।